बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन टीवी में खुश आमदीद। भारत में मुसलमानों पर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सख्त की जा रही है और उन पर बहुत ज़्यादा मज़ालिम किए जा रहे हैं और अब उनकी औरतों पर हमला करना शुरू कर दिया गया है हिंदू दहशतगर्दों की जानिब से। और ये लोग इस वक्त मुसलमानों की औरतों को बेपर्दा कर रहे हैं और जो लोग इस वक्त उनको बेपर्दा कर रहे हैं वो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये हमारे जो यूनिटी है उसको ख़राब कर रहे हैं। दोस्तों, मज़ीद मालूमात जानने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, रियल ज़ैन टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम हसास और खुफिया मालूमात पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। मुसलमान औरतों के सर से पर्दा हटाना ये इसलिए बिल्कुल नहीं है कि ये इत्तेहाद ख़राब कर रहा है भारत में और स्कूल का यूनिफॉर्म है इस वजह से मुसलमान औरतें अलग से दिखती हैं क्लास में और उनका जो है पूरा इत्तेहाद ख़राब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वज़ीर आज़म इनका नरेंद्र मोदी और इनका योगी आदित्यनाथ वो अपना हिंदुत्व का सैफरून रंग के कपड़े पहन कर जाते हैं तकरीबात में, तब क्या यूनिटी का मसला नहीं बनता? तब लोग नहीं कहते कि जी यहाँ पर यूनिटी का मसला बनता है क्योंकि ये भारत के फिर कम से कम झंडे के लिहाज से ये कपड़े पहन के चले जाएं, तब इनको कुछ नहीं दिखता। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मुसलमानों को जलील व ख्वार करना है, उनको बेइज्जत करना है, उनको ये लोग मलीच समझते हैं यानी पलीत समझते हैं और ये लोग कहते हैं कि ये तमाम मुसलमान बुनियादी तौर पर इनको बाहर से आए हुए हमला आवर यानी मुसलमानों ने आकर इन हिंदू ज़ात के लोगों को, इन सब को जो उनको हम लोग ग़ुलाम बना के रखते थे, हम उनको पैर की जूती भी नहीं समझते थे, अछूत समझते थे, ये इन लोगों को आकर इन्होंने मुसलमान बना दिया है। और ये जो लोग थे ये ग़ुलाम थे और ये हमारी ग़ुलामी किया करते थे, हम इन पर जितने मर्ज़ी जुल्म किया करते थे, ये आगे से कुछ बोल नहीं सकते थे, हम इन पर जुल्म की इंतहा करते थे और अब ये मुसलमान बन गए हैं और ये हमारे ग़ुलामी से आज़ाद हो गए हैं। इन्होंने उल्टा हम पर 1000 साल इनके साथ मिलकर हम पर हुकूमत की, तो ये बात अब इनसे बर्दाश्त नहीं होती और ये उस बात की सारी जलन और हसद निकाल रहे हैं। हालांकि जिस अंग्रेज़ ने आकर पूरे बरे सग़ीर पर कब्ज़ा कर लिया और ना सिर्फ कब्ज़ा किया बल्कि उस बरे सग़ीर जिसकी 27% यानी 27% GDP, पूरी दुनिया की अकेली 27% GDP बरे सग़ीर की थी, उसको इस बुरे तरीके से लूट कर गए कि वहाँ पर कुछ भी ना बचा। उस अंग्रेज़ के आज भी ये लोग जूते चाट रहे हैं और वहाँ से उन लोगों से हथियार ख़रीदते हैं और उनके बारे में इनकी कोई भी दुश्मनी नहीं है, उनको इन लोगों ने सगा बनाया हुआ है क्योंकि असल दुश्मनी मुसलमानों से है। अब इस सब का हल सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के पास ये है कि वो एहतजाज करना छोड़ दें। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ़ इस चीज़ का है कि मुसलमान वहाँ पर मुसल्लह हो, क्योंकि उन्होंने मुहिब्बे वतनी में बहुत ज़्यादा, हुब्बुल वतनी में बहुत ज़्यादा अपने आप को पीछे छोड़ दिया है और उन्होंने कभी भी सिखों को देखकर ये नहीं सीखा कि हमें मुसल्लह होना है। हालांकि सिख आपसे तादाद में बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद ये हिंदू दहशतगर्द उनके पास जाते हुए कतराता है, डरता है, उनकी नस्ल कुशी करते हुए डरते हैं ये लोग, क्योंकि ये जानते हैं कि 1984 में जो इन्होंने सिखों पर हमला किया था और उनकी नस्ल कुशी की थी, उसके बाद से सिखों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है और आज उनके पास अच्छे खासे हथियार हैं। आप ये देखें इस वीडियो के अंदर, ये बीजेपी का एक MPA के लिए इलेक्शन लड़ने वाला उम्मीदवार है और ये कैंपेन ये चला रहा है कि मुसलमान यानी टोपी पहनने वालों को अगर आपने टीका लगवाना है, तिलक लगवाना है, तो आप हमें वोट दें ताकि हम उनको दोबारा से हिंदू बना सकें और हम तमाम माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर देंगे। अगर आप हमें वोट देंगे तो हम तमाम के तमाम लोगों को दोबारा से मलीचों को
ख़त्म करके उनको हिंदू बना देंगे, और जो उनको हिंदू बनाएंगे वो भी ये लोग निचली ज़ात के हिंदू बनाएंगे ताकि उन पर हुक्मरानी कर सकें, उन्हें अपना ग़ुलाम बना सकें, क्योंकि ये लोग इन लोगों को पलीद समझते हैं। रही बात बाकी ज़ातों की जो कि बाहर की ज़ातें हैं, जैसे सैयद हैं, कुरैशी है, अवान हैं और मुख्तलिफ़ तरह की जितनी भी ज़ातें हैं, उन तमाम लोगों की नस्ल कुशी की जाएगी, उनको यहाँ से मारा जाएगा, निकाला जाएगा, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे। और ना सिर्फ मुसलमानों की ज़ातें बल्कि तमाम जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब की ज़ातों के साथ ये लोग यही करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम उनको ये करना चाहिए कि ये जो कांग्रेसी मुल्ला हैं इनसे अपनी जान छुड़ा लें, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आपको इस मुसीबत में फंसाया है, और इनके आबाओ अजदाद ने, अवैसी जैसे लोग और मदनी जैसे लोग, इनके आबाओ अजदाद ने गलत फ़ैसले किए जिसके नताइज आज आप लोगों को भुगतना पड़ रहे हैं। और ये लोग इस कदर हसद और बुग़्ज़ रखने वाले लोग हैं कि ये लोग आप लोगों को हर सूरत मरवा देंगे। आप ये ज़रा वीडियो देखो। आपका आज एक ट्वीट मैंने देखा अभी आने से पहले कि गज़वाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी की गांठ लें कि वो भारत में शरिया नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। ये आज ट्वीट करने का मतलब और इसका देखिए मतलब नहीं है ये, इसका मतलब है जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गज़वाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। हालत तो ये हो चुकी है कि बाहर जो कि हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ही मुसलमान किसी बाहर मुल्कों में अगर रहते हैं तो अब वो भी अपने हुकूमत पर और अपने हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ पर इस वक्त उंगलियां उठाना उन्होंने शुरू कर दिए। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये एक इंडियन मुसलमान है जो कि बता रहे हैं टीवी शो में कि किस तरीके से आप अगर सर पर स्कार्फ करते हैं तो वो बहुत बुरा है, वो दहशतगर्दाना है, लेकिन आप अगर उसको अपने गले पे रखते हैं तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें कोई मसला नहीं है। और जैसा कि आपने ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में सुना, योगी आदित्यनाथ और इस जैसे हिंदुत्व दहशतगर्द, ये जो हिंदू दहशतगर्द हैं, ये लोग किस कदर खौफ खाते हैं ग़ज़वा-ए हिंद के आइडियोलॉजी से, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये अहदीस बिल्कुल सच हैं और ऑथेंटिक है। इन अहदीस को, जितनी भी ये अहदीस है, इनको इन कांग्रेसी मुल्लाओं के ज़रिए प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है कि ये अहदीस तो जाली हैं, या फिर ये अहदीस कमज़ोर हैं, या ये पहले हो चुका है, ग़ज़वा-ए हिंद पहले हो चुका है, अब ग़ज़वा-ए हिंद कभी नहीं होगा। इस कदर ये लोग खौफ खाते हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर ग़ज़वा-ए हिंद के नज़रिए से देखते हुए मुसलमान सारी दुनिया से उठ खड़े हुए और हिंदुस्तान में इन लोगों ने हमला कर दिया तो फिर हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद होने से और मुसलमानों के दोबारा से हाथ में जाने से और दारुल इस्लाम बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए ये इन अहदीस को गलत साबित करवाने के लिए प्रॉपर एक कैंपेन चला रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को सबसे पहले अब ये करना होगा कि इन कांग्रेसी मुल्लाओं से, असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी और मदनी जैसे लोगों से जो कि मुनाफिक हैं, इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग आपके खैर ख्वाह नहीं है। ये अपने आबाओ अजदाद के गलत फ़ैसलों को ही सही साबित करने पर तुले हुए हैं। और आज हिंदुस्तान के मुसलमान की हालत ज़ार के ज़िम्मेदार सिर्फ यही लोग हैं। इनसे सबसे पहले आपको जान छुड़ानी है और उसके बाद दूसरी चीज़ आपने ख़ुद को मुसल्ला करना है, क्योंकि अगर आप ख़ुद को मुसल्ला नहीं करेंगे तो एक एक करके ये आप सबको मारेंगे और ये लोग आपको मारेंगे
کریں گے۔ اور قرآن پاک بالکل سچ ہے، اللہ پاک نے ہمیں بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جب بھی کفار کو موقع ملے گا تو وہ آپ پر ظلم زیادتی کریں گے۔ کچھ جگہوں پہ مسلمان لڑکے مسلمان بچیوں کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے پتھراؤ کیا ہے ان دہشت گردوں پر، اور یہ پتھراؤ فساد کی صورت جیسی اختیار کرے گا نسل کشی شروع ہو جائے گی، اسی لیے پہلے ہی ہتھیار جمع کر لیں۔